दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी जो चल रहा है वो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स के अंदर भी और जीएसटी में भी। 11 इंपॉर्टेंट चेंजेस आज मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत ही बारीकी से समझने पड़ेंगे, जिससे आपका इनकम टैक्स अफेक्ट करता है, जिससे आपकी आईटीआर अफेक्ट करती है, आपकी जीएसटी रिटर्न, कई सारे फैक्टर ऐसे हैं। तो आखिर तक जरूर वीडियो देखिएगा कि भैया ऐसे कौन से 11 बड़े चेंजेस हैं जो आपको इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ध्यान रखने हैं, और इसी के बेस पे अगले साल असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर, इनकम टैक्स, सब चीज़ों के केस वगैरह डिसाइड होंगे। पहला बताता हूँ इनकम टैक्स का। 30% टैक्स अब लग चुका है दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि वीडीए, जिसमें क्रिप्टो आता है आपका और आता है आपका एफटी, फंगिबल टोकन्स। 30% का टैक्स, यानी कि 1 अप्रैल से जब आप बेचेंगे, भले आपने परचेज कभी भी करे हों, नोट करिएगा, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। जब सेल करेंगे 30% का टैक्स लगेगा और सरचार्ज सेस अलग से, ये प्रोविज़न आ चुका है 1 अप्रैल से। जब भी बेचें उसके ऊपर 30% का टैक्स किस महीने में जमा करना है? जिस महीने में बेचें उसी क्वार्टर में उसका टैक्स जमा करना है। दोस्तों ध्यान रखना, आईटीआर के साथ नहीं। लोग आपको इनकम टैक्स के प्रोविज़न तो बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बताते, और इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ मैं, जरूर देख लीजिएगा किससे टैक्स लगना है। एक नया चेंजेस बड़ा अजीब सा लगा मुझे जो सरकार ने निकाला है अभी। अगर आपको इसमें कोई लॉस हुआ, यानी कि आपको क्रिप्टो में लॉस हुआ एक क्रिप्टो से और दूसरे क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ, अब उसका भी सेट ऑफ नहीं देंगे, यानी कि आपको सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है। यानी कि आपको बिटकॉइन में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और डॉग कॉइन में 70 रुपये का लॉस हुआ है, तो आपको कायदे से जो पहले बजट में आया था कि भैया 30 रुपये के ऊपर टैक्स पे करना, 30 का 30%, लेकिन अब क्या आ गया? अब आ गया 100 रुपये के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास बचे 30 रुपये हैं, अब 30 रुपये टैक्स देना है, आपके पास कुछ नहीं बचा, बाबा जी का बचा है। बहुत ही गलत निर्णय है। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा इसको बिल्कुल फ्री कर दूंगा, जितना मन करे उतना खेलना, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत गलत प्रोविजन लाई है सरकार, अभी एक्ट में आने वाला है, लेकिन मंशा यही है कि भैया अब हम लॉस भी सेट ऑफ नहीं करेंगे। बजट में आया था कि लॉस अलाउ कर देंगे एक क्रिप्टो का दूसरे से, बिटकॉइन को तो बंद करना चाहती सरकार बस। एक आ चुकी है अपडेटेड आईटीआर, यानी कि जो लोग आईटीआर भूल जाते हैं, 31 मार्च तक भी फाइल नहीं करी है, अब वो 2 साल तक फाइल कर सकते हैं अपनी आईटीआर को। पहले साल में 25% पेनल्टी के साथ, दूसरे साल में 50% पेनल्टी के साथ, 2 साल का मौका मिलता है। भैया लोग भूल जाते हैं, पता नहीं होता, नोटिस वोटिस आ जाते हैं, पता चलता हाँ यार कैश जमा करा रखा है, प्रॉपर्टी बेची थी, कैपिटल गेन हुआ था, मेरी सैलरी इनकम थी, हुआ था, 2 साल बाद भर दीजिए, टाइम निकल जाएगा। जो नॉर्मल टाइम है वो तो मिलेगा आपको पेनल्टी के साथ, जो 500 रुपये, 1000 रुपये और जो 5 की पेनल्टी है उस पर टाइम मिलेगा आपको, ये अलग से है। इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ, अगर आप ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं और आपका एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों वो टैक्सेबल होगा, ध्यान रखिएगा। 2.5 लाख तक का माफ़ है। बड़े बड़े लोग क्या करते थे, जो अंबानी अडानी है, 100 करोड़ की सैलरी है, क्या करा, 100 करोड़ की 100 करोड़ सैलरी ईपीएफ में जमा कर दो, पीएफ के रूप में, वहाँ पे ब्याज आ रहा है, मुफ्त चल रहा है, ये उनके लिए आया है। बेसिक आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी अडानी के लिए है। 1% का टीडीएस दोस्तों क्रिप्टो पे आ चुका है, 1 जुलाई से इफेक्टिव है ये। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाई है कि 1% टीडीएस कब कटना है, कंडीशंस क्या है, एक्सचेंज पे कर रहे हैं कैसे कटेगा, उसका रिफंड कैसे मिलेगा और रिफ्लेक्ट कैसे करना है, सब चीज़ें बहुत बारीकी की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, देख लेना। अब ये 1 जुलाई से, हालांकि फाइनेंशियल ईयर का है, 1 अप्रैल से चेंजेस हो गए, लेकिन ये जो इफेक्टिव है स्पेशली 1 जुलाई से है। तो पैन नंबर अपना, जब भी आप क्रिप्टो में डीलिंग करें, किसी भी एक्सचेंज में हो या नॉन एक्सचेंज का हो, अपना पैन करेक्ट डालें, वरना आपका 1% टीडीएस सेल वैल्यू पे है। अगर 1 करोड़ की क्रिप्टो बेच दिए तो 1 करोड़ पे 1 लाख कटेगा, गलत पैन नंबर गया तो 20% का टैक्स कट जाएगा। रोते रहना, चिल्लाते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये 4 इस बार के हैं, और इनकम टैक्स के अंदर जो अगला आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 5वां अपना टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। दोस्तों पहले क्या होता था, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छी डिटेल में। जब हम पेमेंट करते थे प्रॉपर्टी के लिए 50 लाख या उससे ऊपर, 1% टीडीएस काटते थे, उसका सर्कल रेट क्या फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सरकार ने बोल दिया भैया 1% का टीडीएस कटेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी कि सर्कल की जो वैल्यू है और जो आप प्राइस पे कर रहे हो जो हाइयर होगा उसके ऊपर। यानी कि एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, आप पे कर रहे हो, सर्कल रेट उसका 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ के ऊपर 1% का टीडीएस कटेगा। डिटेल में वीडियो है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, देख लेना कैसे करना है। 1 अप्रैल से ही आ चुका है ये। लिंक करना अपना पैन कार्ड,
लोग कर ही नहीं रहे, सरकार बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब सरकार ने बोल दिया बस अब हम तुम्हारी लेके रहेंगे। 30/6 तक कर दो, 500 रुपये की पेनल्टी है। छोटा सा काम था, 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और 1,000 की पेनल्टी है अगर 31 मतलब 30/6 की बात करी, 30/6 के बाद, और 31/3/23 तक 1,000 रुपये। इसके बाद भी नहीं करा है तो आपके पैन कार्ड को वो बेकार कर देगी। बाबा जी का समझ जाओ आप क्या करेगी उसका। तो ये काम भी कर लेना आप। एक सेक्शन 80E है दोस्तों, इस साल इसको ख़त्म कर दिया है। जो होम लोन की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती थी ना, 2 लाख की तो मिलती थी, सरकार ने बोला भैया घर को बढ़ावा देना है, 1.5 लाख एडिशनल दे दो, तो ये भी बंद हो गई है। 1.5 लाख की एडिशनल बंद हो चुकी है। यानी कि पिछले साल जिन्होंने पे कर दिया है, इस साल ITR फाइल करेंगे उनको मिलेगा, लेकिन इस साल जो पे करेंगे अगले साल की ITR में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 1 अप्रैल से ये भी चेंज आ गया है। इस साल जिन्होंने बेनिफिट लेने की सोची थी, मकान खरीदा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा होम लोन लिया, कोई फ़ायदा नहीं। एक 80cc2 14% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो NPS में। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आ गया है, पहले सेंट्रल के लिए था, अब सरकार ने बोला यार बराबर कर लेते ना, कहेगा झगड़ा। तो ये मेनली 8 चेंजेस जो मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स में आए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। कुछ चेंजेस GST के भी आपको बता देता हूँ मैं, जो आपके पास आए हैं। नोवा पॉइंट GST बता रहा हूँ। ई इनवॉइस आ चुका है दोस्तों, और ये ई इनवॉइस बड़ा मैंडेटरी है। पहले 500 करोड़ था, फिर 100 करोड़ हुआ, फिर 50 हुआ, अब 20 करोड़ कर दिया है। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर पिछले सालों में, जो पिछले साल गया वो, उससे किसी भी सालों में जैसे GST आया है 20 करोड़ से ऊपर हो गई है किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको अब ई इनवॉइस लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे मैं कहूँगा ई इनवॉइस क्या डाल लो, अगले साल यही फिगर 10 करोड़ की हो जाएगी दोस्तों, गारंटी से कह रहा हूँ। और उसके अगले साल ये 5 करोड़ की। जो लोग फर्जी बिल बनाते थे ना, 31 मार्च में बिल नहीं है यार, एक बिल काट देगा जरा पीछे का, 25 मार्च का बढ़ा दे, 50 लाख का बना दे, यहाँ नहीं कर पाएगा कुछ भी। इसलिए सरकार चाहती है सबके ई इनवॉइस शुरू कर दें। इनवॉइस सीरीज चेंज करनी है दोस्तों आपने। नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, बिल इनवॉइस रेज करोगे तो आपको ध्यान रखना है आपका इनवॉइस 22-23 वगैरह होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, 16 डिजिट का होना चाहिए। यानी कि जैसे मेरा है, मैंने अपना एग्जांपल लिया, एक्सपर्ट सी सचिन बना दिया मैंने, ओब्लिक कर दिया, 22-23 मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया और मेरा 01 हो गया। अब जो मैं अप्रैल में बिल रेज कराया मैंने पहला, वो मैंने ऐसे ही सेम एज इट इज़ करा है। इससे पता चलाता है कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर का 1 का है। आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, आपको नई बिल बुक लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भी क्लाइंट हैं, कहते हैं हमने तो बिल बुक छुपा रखी है सर, बहुत सारी पड़ी हुई है, क्या फेंक दें? फेंकनी नहीं है, आप उसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज फॉर्म में बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। हर साल की बिलिंग रहेगी, ठीक रहेगा, चलता रहेगा, पता चल जाएगा इस साल इतने इनवॉइस रेज हुए हैं, पिछली बार 400 थे, इस बार 600 हुए। लेकिन नया नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना है। पुराना नंबर कंटिन्यू मत करने लग जाना। कई बार लोग क्या करते हैं, सेम नंबर लेते हैं, और 16 डिजिट से ज़्यादा का ना हो, वरना सिस्टम में नहीं आएगा। एक है हमारा LUT, बहुत इंपॉर्टेंट, 22-23 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आपने फाइल कर दी तो आपको 1 रुपया भी GST पे नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों को पता नहीं है। अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में GST पे नहीं करना पड़ता। गारंटी होती है ये कि मैं लेटर दे रहा हूँ अंडरटेकिंग की, तो पैसा बाहर से आ जाएगा 6 महीने के अंदर, तो मेरे से GST चार्ज ना किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 11 काम है दोस्तों, मैंने आपको बताएं, नोट कर लेना। कोई आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई एक्सपीरियंस है इन पॉइंट को लेके तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। कोई नए टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके इन चेंजेस को अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकें। इनवॉइस नंबर नए बनाने हैं, LUT लेना है, क्या मुझे होम लोन की डिडक्शन मिलेगी। कई लोग अपने फैमिली बजट प्लानिंग सब इन्हीं बेसिस पे करते हैं और कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो जल्द लौटूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।